Hello dear students, welcome in online teaching. We are learning class 5th subject math. Today we are going to continue chapter number 7, that is can you see the pattern. देखो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था यहाँ तक. आज हम देखने वाले हैं सी क्वेश्चन थ्री देखेंगे हम. देखो क्या है, सम पैटर्न्स आर गिवन बिलो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रेड लाइन. देखो ये जो रेड लाइन है इसके लेफ्ट साइड में आपको कुछ पैटर्न्स गिवन है. फॉर ईच पैटर्न राइट द रूल. आपको हर एक पैटर्न में रूल लिखना है. देन चूज व्हाट कम्स नेक्स्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द लाइन एंड टिक इट. देखो ये जो रेड लाइन है इसके राइट साइड में आपको क्या करना है, दोनों दो ऑप्शन है, दोनों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा इस पैटर्न में जो कि लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है रेड लाइन की. ठीक है, वो आपको टिक करना है. ए वाला देखते हैं. देखो ऑब्जर्व करो, ये जो फिगर है, ये जो शेप है, ये आपको रोटेट हुआ दिखाई दे रहा है, टर्न हुआ. यहां से यहां तक हुआ टर्न ये. ठीक है, यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक टर्न हुआ. यानी यहां पे रूल क्या है, टर्निंग 45 डिग्री. हमने रूल भी देखा था. ठीक है, ईच टाइम. ठीक है, ये रूल है. तो इसके बाद ये रोटेट करने के बाद नेक्स्ट शेप कौन सा होगा. देखो नेक्स्ट शेप आएगा ये सेकंड वाला. ठीक है, ये आएगा. ओके, इसको हमने राइट कर दिया है. अब आगे देखो, आगे नेक्स्ट वाला देखते हैं हम. बी वाला करो ऑब्जर्व. कर रहे हो. देखो यहां पे ये रोटेट किया है, यहां से यहां तक रोटेट किया है. ओके, ईच टाइम यहां पे देखो, यहां से यहां रोटेट किया, फिर यहां से यहां रोटेट किया. अब इसके बाद यहां से यहां रोटेट करने के बाद इन दोनों में से कौन सा शेप आएगा, सेकंड वाला आएगा. करेक्ट. तो यहां पे क्या हुआ है, हर टाइम पे 90 डिग्री रोटेट किया है. ठीक है, टर्निंग 90 डिग्री ईच टाइम. ठीक है, 90 डिग्री रोटेट किया है, टर्न किया है. सेकंड वाला फिगर करेक्ट है नेक्स्ट वाला पैटर्न में. ठीक है, अब हम देखेंगे सी. सी में देखो फर्स्ट जो शेप है वो किस तरह से है, वर्टिकली है यानी खड़ा है. और नेक्स्ट में क्या किया है, उसको हॉरिजॉन्टली लिया है, यानी उसको रोटेट किया है यहां से यहां तक. ठीक है, फिर इसके बाद फिर रोटेट किया है यहां से यहां तक. ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना होगा इसको. तो इन दोनों में से कौन सा शेप आएगा, फर्स्ट वाला आएगा करेक्ट इसके बाद का. ठीक है, तो यहां पे रूल क्या होगा, फर्स्ट टर्न टर्निंग 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, देन टर्निंग 90 डिग्री क्लॉकवाइज. पहले एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री टर्न किया, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न किया. ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला जो ये फिगर है ये आएगा इसका आंसर. ठीक है, अब डी में देखो. डी में ऑब्जर्व करो, ये जो फर्स्ट फिगर है ये यहां से यहां तक टर्न हुआ है, फिर यहां से यहां तक टर्न हुआ है, फिर
यहाँ से यहाँ तक टर्न हुआ है, यानी क्या हो रहा है, 90 डिग्री टर्न हो रहा है, लेकिन कैसे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे रहता है, जो रोटेशन क्लॉक के जो हैंड्स रहते हैं इस तरह से रोटेट होता है उनको कहा जाता है क्लॉकवाइज, और इसके जो अपोजिट रोटेट होता है यानी इस तरह से रोटेट होता है, ठीक है, उसको कहा जाता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ईच टाइम क्या हो रहा है, 90 डिग्री रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो रूल क्या आएगा, टर्निंग 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ईच टाइम। ठीक है, हर बार। ठीक है, तो नेक्स्ट फिगर कौन सी आएगी इसमें, यहां से यहां रोटेट करने के बाद फर्स्ट वाली आएगी। ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर। ओके, नाउ गो टू नेक्स्ट पेज एंड सी, लुक फॉर अ पैटर्न, ये टॉपिक है, देखेंगे क्या है इसमें। क्वेश्चन इस तरह का है, मार्क दैट पिक्चर विच इज ब्रेकिंग द रूल ऑल्सो करेक्ट इट। यहाँ पे कुछ पैटर्न्स गिवन है और उनमें जो पिक्चर उस रूल को ब्रेक कर रहा है उसको मार्क करना है और उसको करेक्ट करना है। देखो ए वाले पैटर्न में देखो, ये जो छोटा सा सर्कल है ये ऊपर है, नेक्स्ट फिगर में नीचे है, उसके बाद ऊपर है, उसके बाद नीचे है, उसके बाद ऊपर है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये जो सर्कल है छोटा सा वो नीचे होना चाहिए और ये जो फिगर है, ये जो पिक्चर है ये उल्टा होना चाहिए। देखो रूल कैसा है, सबसे पहले ये जो फिगर है ये सीधा है, उसके बाद उल्टा हुआ है, यानी हाफ टर्न लिया है। ठीक है, हाफ टर्न लिया है, उल्टा हो गया, फिर हाफ टर्न लेने के बाद फिर सीधा। ठीक है, यहाँ से उल्टा, यहाँ से सीधा, यहाँ से फिर उल्टा, यहाँ से फिर यहाँ पे सीधा चाहिए था। ठीक है, तो इस तरह का ये पिक्चर होना चाहिए। अब बी में देखो, अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला की पिक्चर है। यहाँ पे रूल कौन सा है, देखो सबसे पहले यहाँ से यहाँ टर्न हुआ है, 90 डिग्री टर्न किया है इसको, फिर यहाँ से यहाँ टर्न किया है, फिर यहाँ से यहाँ टर्न किया है, फिर यहाँ से यहाँ टर्न किया है, फिर यहाँ से यहाँ टर्न करना चाहिए था, लेकिन ये जो अम्ब्रेला का पिक्चर है ये रॉन्ग है टोटली, तो ये पिक्चर उल्टा होना चाहिए था। ठीक है, नाउ सी में देखो, सी में किसी बर्ड की पिक्चर गिवन है। ठीक है, तो अब देखो ये सीधा है, ये सीधा है, ये सीधा है, ये उल्टा है, ये सीधा है, ये उल्टा है, यानी हाफ टर्न हो रहा है। तो जो सेकंड वाली पिक्चर है यहाँ पे जो पिक्चर चाहिए थी वो कौन सी चाहिए थी, उल्टी चाहिए थी, यानी हाफ टर्न लेने के बाद ये जो इसकी जो फेस है वो नीचे चाहिए था, इसका जो हेड है वो नीचे चाहिए था। ठीक है, अब डी में देखेंगे हम, सबसे पहले ऑब्जर्व करो यहाँ पे शेप्स है। ठीक है, सबसे पहले रेक्टेंगल है, उसके अंदर सर्कल है, उसके अंदर ट्रायंगल है। नेक्स्ट फिगर में ट्रायंगल है, उसके अंदर सर्कल है, उसके अंदर रेक्टेंगल है। उसके बाद में फिर इस तरह से, यानी ये फिगर यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ पे आपको रूल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, फिर फर्स्ट फिगर, फिर सेकंड फिगर, फिर फर्स्ट फिगर, फिर सेकंड फिगर, फिर फर्स्ट फिगर। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ है एक्चुअली, देखो अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है
ये मैंने जो सर्कल किया इसके अंदर ऑब्जर्व करो, देखो इसमें ट्रायंगल है, उसके बाद सर्कल चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है रेक्टेंगल, उसके अंदर सर्कल है, तो यहाँ पे आपको ये सर्कल चाहिए था और उसके अंदर रेक्टेंगल चाहिए था, ठीक है। अब आगे देखते हैं मैजिक स्क्वायर, ठीक है। मैजिक स्क्वायर आपने कभी सुना होगा और आपने आपके फ्रेंड्स के साथ खेला भी होगा, ठीक है। डू यू रिमेम्बर, आपको याद है मैजिक ट्रायंगल्स, मैजिक ट्रायंगल्स याद है आपको? कम नाउ लेट्स मेक सम मैजिक स्क्वायर्स। मैजिक ट्रायंगल्स के जैसे ही मैजिक स्क्वायर भी आपको करने हैं। देखो क्वेश्चन, फिल द स्क्वायर यूजिंग ऑल द नंबर्स फ्रॉम 46 टू 54। देखो ये जो यहाँ पे गिवन है मैजिक स्क्वायर, आपको इसमें जो नंबर्स है वो आपको फिल करने हैं फ्रॉम 46 टू 54 यहाँ तक, ठीक है। अब देखो रूल क्या है यहाँ पे, रूल द टोटल ऑफ ईच लाइन इज 150 आनी चाहिए, यानी हर एक लाइन जो है उन नंबर्स की टोटल आनी चाहिए 150। तो देखो आपको क्या करना होगा, जो 3 नंबर्स किसी लाइन में होंगे उन तीनों की जो सम है, जो एडिशन है वो 150 आनी चाहिए। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थर्ड रो का जो नंबर है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। देखो थर्ड रो में नंबर कौन सा आएगा, 2 नंबर यहाँ पे गिवन है 52 और 47, कौन कौन से, 52 और 47। तो टोटल 150 सम चाहिए, एडिशन चाहिए, तो यहाँ पे नंबर फाइंड आउट करना है। देखो इन दोनों की टोटल करके हमें क्या करना है, 150 में से माइनस करना होगा, तो वो क्या आएगा, 150 में से इन दोनों की टोटल क्या होगी 99, 150 में से 99 हमने अगर माइनस कर दिए तो यहाँ पे आएगा 51, क्या आएगा यहाँ पे 51। ये हो गया एक नंबर क्लियर। अब थर्ड कॉलम का नंबर देख लेते हैं हम, फर्स्ट नंबर है 49 और लास्ट नंबर है 47। अब क्या करना होगा आपको, इन दोनों की जो एडिशन है वो क्या आएगी 97, वो जो एडिशन है 97 वो 150 में से माइनस करनी होगी, तो नंबर क्या आएगा 54, क्या आएगा नंबर 54। अब सेकंड रो देखो, सेकंड रो में 2 नंबर्स आ गए 46 और 54, ठीक है। तो इन दोनों के एडिशन क्या आएगी 100, 100 में से 150 में से 100 माइनस कर दिए तो टोटल सब्ट्रैक्शन क्या होगी 50, तो ये आ गया हमारा नंबर। अब सेकंड कॉलम देखो, सेकंड कॉलम में 2 नंबर आ गए 50 और 52, इन दोनों के एडिशन क्या होगी 102, तो 150 में से 102 माइनस कर दो, आंसर क्या आएगा 48। अब फर्स्ट रो, इन दोनों की एडिशन क्या आएगी, इन दोनों की एडिशन आएगी 97, 97 150 में से माइनस कर दो 53 आएगा आंसर। इस तरह से हमने ये मैजिक स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। इसी तरह का ये दूसरा एक मैजिक स्क्वायर है, फिल दिस स्क्वायर यूजिंग ऑल द नंबर्स फ्रॉम 21 टू 29। देखो ये जो मैजिक स्क्वायर है इसमें क्या करना है हमें, 21 टू 29 ये नंबर्स यहाँ पे फिल करने हैं, लेकिन रूल क्या है, रूल इज द टोटल ऑफ ईच साइड इज 75। हर साइड की टोटल क्या आनी चाहिए 75 आनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक नंबर फिक्स करना है।
कौन सा नंबर फिक्स करना है? एक नंबर फिक्स कर लेते हैं 26 यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये डायगोनल लेंगे, 26, 25, 51 हो गई, ठीक है। और 51 अगर हमने 75 में से माइनस कर दिए तो नंबर क्या आएगा हमारा? 24। तो वो यहाँ पे लिख लेंगे क्योंकि ये डायगोनल है, ठीक है। इस तरह से हमने नंबर ले लिया। अब क्या करना है, राइट साइड में 22 फिक्स करो, टॉप राइट में। अब 25 और 22 इनकी एडिशन करो, 47 आएगा। 47 75 में से माइनस कर दो, यहाँ पे आएगा 28, ठीक है। अब क्या करना है हमें, फर्स्ट रो देखो, फर्स्ट रो में 26 है और 22 है, ठीक है। इन दोनों के एडिशन करो, क्या आएगी? 48। वो 75 में से माइनस कर दो, क्या आएगा? 27। फर्स्ट कॉलम में देखो 26 है, 28 है, इन दोनों की एडिशन आएगी 54। वो माइनस करनी है 75 में से, तो आंसर आएगा आपका 21, ठीक है। अब सेकंड रो देखो, सेकंड रो में दो नंबर आ गए, 21, 25, इन दोनों की एडिशन क्या होगी? 46। 46 अगर हमने 75 में से माइनस कर दिए तो क्या आएगा? 29 आया आंसर। अब रहा क्या? सेकंड कॉलम, 27, 25, टोटल एडिशन 52 आई इन दोनों की, इसकी और इसकी 52। अगर हमने 52 75 में से माइनस कर दिए तो हमारा आंसर आएगा 23 आया, ठीक है। इस तरह से हमने ये मैजिक स्क्वायर सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। बाकी का जो पार्ट है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।